कि ये है सारा उनका एक साइट ऑफिस है और रेकोडिक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं और उनकी वेलफेयर के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम स्टार्ट किए हुए हैं। जब इस पूरी वैली को देखें तो यहाँ पे आपको एक यूनिफॉर्म नज़र आती है। फिर यहाँ के लोकल लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं और इसमें ख़वातीन भी हैं, यहाँ पे मर्द भी हैं, कुछ हर एज के बल्कि लोग यहाँ पे नज़र आते हैं। कुछ ड्राइवर्स हैं, कुछ यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, कुछ साइट का काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं और इनसे सवाल यही करना है कि रेकोडिक के अंदर से जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर क्या फ़र्क पड़ा है। तो सबसे पहले जो हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, अब मैं ये अपना तारफ़ भी करवाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जब ये काम स्टार्ट हुआ है और सोने की जो एक्सप्लोरेशन का काम हुआ है तो उसके बाद इस पूरे इलाके में क्या क्या फ़र्क आया। तो ये बताइएगा जनाब कि एक तो आप करते क्या हैं, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे, और इससे आपकी जो ज़िंदगी है, ख़ानदानी ज़िंदगी, उस पर क्या क्या फ़र्क पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ुल्लाह है और मैं डिस्ट्रिक्ट शागिर से बिलोंग करता हूँ। इस वक्त मैं RDMC में एज अ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ, जो कि CSR प्रोजेक्ट्स जो है ना वो सारे मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कितनी कम्युनिटी है यहाँ पे और कम्युनिटी के लिए कर क्या क्या रहे हैं आप। हमारी जो नज़दीकी कम्युनिटी है इस वक्त, हम जैसे उमय कहते हैं, हम मुख्तलिफ हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है जिसमें हेल्थ इनकी एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है और इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सारे दे रहे हैं। तो नज़दीकी कम्युनिटी हमारी जो है उमय जैसे हम कहते हैं, वहाँ पे स्कूल हम लोगों ने रिज्यूम करवा दिए हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ इकट्ठे मिलकर, और साथ साथ हमारा जो हेल्थ में यहाँ पे एक हॉस्पिटल जो बनाया जो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर दे रही है। साथ में हमारे जो नकुंडी जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड हमारी कम्युनिटी है नियरेस्ट, वहाँ पे भी एक हॉस्पिटल बना है इंडस के ताउन से जो है। तो ये RDMC वहाँ पे भी बेसिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। साथ साथ जो हमारे एडजॉइनिंग जो कम्युनिटी हैं, जो कि इस वक्त हम कह सकते हैं इजी एक्सेसिबल नहीं है, हार्ड टू रीच है, तो वहाँ पे हम इस वक्त मोबाइल हेल्थ यूनिट के थ्रू हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। और साथ में स्कूल वहाँ पे भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किए, वहाँ पे प्राइमरी तक इनको जो है एजुकेशन दे रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि कुछ ख़वातीन भी काम करती हैं तो उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, और अगर ये यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू ना होता रेकोडिक तो इनकी ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीलियाँ ना आती, तो जितनी तब्दीलियाँ आई उनके बारे में इनसे भी पूछेंगे। तो ये हमारे साथ सहर खड़ी हैं इस वक्त और ये इसी इलाके से इनका ताल्लुक़ है। तो सवाल फिर वही है कि ये जो रेकोडिक का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उससे इनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा। इससे मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस आई, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फ़ील करती हूँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे आके मैंने डिफरेंट लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया, डिफरेंट लोगों को जाना और माइनिंग के बारे में जाना, जो कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई यहाँ आकर। और एजुकेशन कितनी है आपकी? मैंने BS साइकोलॉजी किया है। BS साइकोलॉजी की, और फिर आपने यहाँ पे आके जॉब की? जी, ये मेरी फ़र्स्ट जॉब है यहाँ पे। तो आपकी जॉब है क्या? मैं साइट वर्क्स एडमिन ऑफिसर हूँ। ठीक है, और किस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं आप? हम लोग ओवरऑल मूवमेंट्स वगैरह जितने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रोड कंस्ट्रक्शंस, उनको डील करते हैं हम लोग। ख़वातीन कितनी हैं यहाँ पे जो काम कर रही हैं? ख़वातीन यहाँ होंगी कोई 30-40 अभी और आ रही हैं, मज़ीद आ रही हैं ख़वातीन। हमारे डिपार्टमेंट में अभी 3 ख़वातीन हैं। तो ये टोटल लोग कितने हैं यहाँ पे इस साइट के ऊपर? टोटल 700 समथिंग। 700 लोग हैं, और ये बिल्कुल सहरा के अंदर, दश्त के अंदर 700 लोग हैं। जी, जब हम आए थे यहाँ बहुत कम लोग थे, तकरीबन 1 साल पहले, और अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं और मज़ीद लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो जब ये यहाँ से सोना निकलेगा और तांबा निकलेगा और दुनिया में बिकेगा तो उससे आपको कितना फ़र्क पड़ेगा पूरे रीजन को? बहुत फ़र्क। हमारा नोकुंडी है और आसपास के जो इलाके हैं वो बहुत डेवलप होंगे। अभी जैसे जैसे वहाँ पे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, उस टाइम जब हमारे यहाँ पे पेरेंट्स रहते थे तब ये स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होती थी, जिसकी वजह से हमें कोयटा मूव करना पड़ा और वहाँ पे हमने अपनी एजुकेशन की। और अभी जो है यहाँ पे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। हमारे साथ एक और खातून भी, इनका नाम तंजीर है, ये भी इसी इलाके की रहने वाली हैं और ये भी यहाँ पे काम कर रही हैं रेकोडिक के अंदर। और इससे ज़ाहिर है पूछना वही सवाल जो बुनियादी है कि अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट ना होता तो ख़वातीन की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ ना आती। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे काम करके?
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तंजील ख़ान है। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट पशीन से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने मास्टर्स इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग में किया और उसके बाद काफ़ी बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में आप देखें तो ऐसे सब्जेक्ट्स की स्कोप बहुत कम है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स को स्कोप दिया है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ना सिर्फ इंजीनियर्स आ रहे हैं, ना सिर्फ जियोलॉजिस्ट आ रहे हैं, बल्कि इन्वायरमेंटलिस्ट आ रहे हैं। यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हाइड्रोजियोलॉजिस्ट आ रहे हैं। तो इन्होंने जो है एक बहुत एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है हम सब के लिए, स्पेशली द यूथ ऑफ बलूचिस्तान के लिए, कि वो यहाँ पे आए, जॉब करे और एक्सपोजर हासिल करे। क्योंकि हमारे साथ जितने भी फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड हम बहुत कुछ उनसे लर्न कर रहे हैं। ये हमारे ज़ाहिर है हमारे लाइफ्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है और फ्यूचर में भी इसके बहुत सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बलूचिस्तान की उस हवाले से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अच्छा मैडम, होता ही है कि जब भी इस किस्म की किसी जगह ड्रिलिंग होती है या एक्सप्लोरेशन होती है या इतना मैसिव किस्म का बड़ा किस्म का प्रोजेक्ट बनता है तो कहते हैं कि पूरे एनवायरनमेंट को डैमेज कर देता है, ख़राब कर देता है। यहाँ पे जो जानवर हैं, यहाँ पे जो परिंदे हैं वो मूव कर जाते हैं, पानी को बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, वाटर टेबल बहुत नीचे चला जाता है, ज़मीन और उसकी हैयत चेंज हो जाती है, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो इस सारे प्रोजेक्ट से कोई इम्पैक्ट तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा इससे पूरे एनवायरनमेंट पे? सर अब तक जो है पिछले 2 सालों से बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडीज़ हुई हैं, एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है, तभी जाके जब हमें अप्रूवल मिली है हम अब मूव कर रहे हैं टू नेक्स्ट फेज़ ऑफ माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो जितनी एक्सटेंसिव स्टडीज़ हुई हैं एनवायरनमेंट के बारे में, वो ना सिर्फ ग्राउंड वाटर पे थी बल्कि एयर मॉनिटरिंग पे। और रेकोडिक का और जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, इनका विजन ये है कि जो भी माइनिंग होगी इट विल बी इन अ मोस्ट सस्टेनेबल वे, कि हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को हम ख़त्म ना करें, अपने आने वाले नस्लों के लिए वो बचा के रखे नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारी माइनिंग जो है वो बेसिकली एक बहुत सस्टेनेबल तरीके से हो रही है। हम अभी भी हर किस्म की एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो इमिशंस की हो, चाहे वो वाटर क्वालिटी की हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर मॉडलिंग हो। तो रेकोडिक प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ एंड सेफ्टी प्लस इन्वायरमेंट को देख के उसका ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रहा है माइनिंग की तरफ। जी बिल्कुल ठीक है। और ये बताइएगा कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा मुकम्मल होगा तो इस पूरा जो रीजन है उसके अंदर लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, फैमिलीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट कितनी क्रिएट होगी, बच्चों की स्कूलिंग का क्या बंदोबस्त होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी जो है उसके लिए कितना फ़र्क पड़ेगा? सर ये तो देखिए अभी हमारा एक पूरा विलेज बनने जा रहा है कंस्ट्रक्शन फेज़ में, जिसमें लगभग कोई 8000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जॉब करेंगे, वहाँ पे रहेंगे। और हमारे जितने भी आसपास की कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे रेकोडिक के थ्रू वहाँ पे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। आपको अब लास्ट ईयर जब हम आए थे और अब जब हम अपनी कम्युनिटीज़ जाके देखते हैं तो एक बहुत ड्रास्टिक और अच्छा इफ़ेक्ट हमें मिल रहा है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है। अब भी आपको यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों में काफ़ी चेंजेस नज़र आ रही है इकनॉमिकली। तो जैसे जैसे अभी तो एम्प्लॉयमेंट की सिर्फ शुरुआत हुई है कि यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इज़ लाइक मोर देन अभी 1000 पीपल हो गई है, लेकिन ये अभी जाके कमिंग 3 years में 8000 को पहुँचेगी। तो यहाँ का कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई बंदा यहाँ पे जॉब ना कर रहा हो, जो यहाँ पे काम ना कर रहा हो। जनाब हमारे साथ सईद अहमद मैंगल साहब है, मैंगल ट्राइब के साथ इनका ताल्लुक है और ये भी इस जगह पे काम करते हैं। तो आपको काम करके अच्छा लग रहा है यहाँ? यस, बेसिकली ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, बिकॉज कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में काम करना एक मेरे लिए खुशकिस्मती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इन फ्यूचर हमें मतलब एक विन विन सिचुएशन है। हमारे जीडीपी जो इकॉनमी का जो जीडीपी है उसमें हमारे हेल्प आउट कर रहा है। और इसमें ये हो सकता है कि अगर जितने भी यहाँ पे बंदे आ रहे हैं इन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि जो पाकिस्तान की एक चीज़ है जो एम्प्लॉयमेंट रेट हम लोग अक्सर देखते हैं कि वो डिक्रीज़ है, इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट से एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ भी होगा और हमारा जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, बल्कि ये एरिया के अलावा पूरा पाकिस्तान की एक मैन जो हमें सपोर्ट करेगा। इंशाल्लाह देखेंगे वर्ल्ड में कि हमारा एक नाम होगा इंशाल्लाह। यार रेकोडिक के अंदर इस वक्त बारिश भी हो रही है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने यहाँ आना हो तो मौसम को देख के आइएगा, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी बड़ी टका के पड़ती है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।